डीएम के आवास में चोरी किसके शासनकाल में हो रही है? जदयू के कार्यकर्ता का घर के बाहर मर्डर हो जा रहा है, किसके शासनकाल में हो रहा है? जदयू नेता के बच्चे को अपहरण कर लिया जाता है, किसके शासनकाल में हो रहा है? गोपालगंज नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ? बालिका गृह कांड किसके शासनकाल में हुआ? बाप को पेड़ में बांधकर और उसकी बेटी और माँ के उसके सामने दोनों लोगों के साथ दुष्कर्म किया गया, किसके शासनकाल में हुआ? ये लोग बेहूदे लोग हैं। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं वहां जहां पे राजद का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है और बिहार के तमाम जिलों से राजद के तमाम नेताओं को यहां पर बुलाया गया है। प्रशिक्षण 2 दिवसीय चल रहा है, इसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसे में कल बीजेपी की तरफ से कई सारे बयान सामने आए थे जिसमें बता दिया गया था कि राजद हुल्लड़बाजों की पार्टी है, लूट और अपहरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में हम यहाँ पहुँचे हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रशिक्षण शिविर जो तेजस्वी यादव चला रहे हैं, यहाँ लूट और अपहरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या करना चाहेंगे इस पर? कौन सा लूट और अपहरण? डीएम के आवास में चोरी किसके शासनकाल में हो रही है? जदयू नेता का, छोड़िए आरजेडी का, जदयू के कार्यकर्ता का घर के बाहर मर्डर हो जा रहा है, किसके शासनकाल में हो रहा है? जदयू नेता के बच्चे को अपहरण कर लिया जाता है, किसके शासनकाल में हो रहा है? गोपालगंज नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ? बालिका गृह कांड किसके शासनकाल में हुआ? गया बालिका गृह कांड किसके शासनकाल में हुआ? गया में बाप को पेड़ में बांधकर और उसकी बेटी और माँ के उसके सामने दोनों लोगों के साथ दुष्कर्म किया गया, किसके शासनकाल में हुआ? ये लोग बेहूदे लोग हैं जो 15 साल बनाम 15 साल बात करते हैं आप लोगों के सामने। अगर उनमें कुव्वत है, अगर वो अपने आप को एजुकेटेड मानते हैं, अगर वो अपने आप को राजनीतिक रूप से अच्छे काबिलियत व्यक्ति मानते हैं, तो उनको जब मन हो 15 साल बनाम 15 साल पे हमसे डिबेट कर ले। जेम्स कुमार यादव उनके लिए तैयार है, हमेशा उनके सवालों का जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार है। कौन थी रेखा मोदी जिसके अकाउंट से सृजन घोटाला का पूरा पैसा ट्रांजैक्शन हुआ? हमारे अकाउंट से हुआ था, आपके अकाउंट से हुआ था। कौन है रेखा मोदी? क्या वो बिहार की सीएम थी? वित्त मंत्रालय किसके पास था? कौन है? विधायक थी? नहीं। और बिहार के जो अभी केंद्र में चले गए हैं, राज्यसभा गए हैं, वो कहते हैं कि हमको बहन से कोई मतलब नहीं, कुछ में मतलब नहीं हुआ। वित्त मंत्रालय बिहार का आपके पास था, आप मालिक थे खजाना के, और उस खजाने का ट्रांजैक्शन आपकी बहन के अकाउंट से होता है, और आप बाद में कहते हैं कि हमको हमारी बहन से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि पैसा के चलते बहन और भाई में लड़ाई हो गया कि न देंगे हम, यही बात हो सकती है ना। और राष्ट्रीय जनता दल कितनी डिसिप्लिन की पार्टी है वो भी जानते हैं, और ये जीता जागता सबूत है। ये जो देख रहे हैं ना जितने लोग, ये सब डिसिप्लिन को पालन करने के लिए यहाँ हुल्लड़बाज की पार्टी बताते हैं वो लोग। कौन हुल्लड़बाज है आपको पता नहीं है? जो जिसके पार्टी के सीएम हैं, उसके एक जो राष्ट्रीय, आपको पता होगा राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, वो मुजफ्फरपुर में एक बोर्ड लगा देते हैं भाभी सीएम का। जिसकी पार्टी है, जिस पार्टी के सीएम है, उसके नेता भाभी सीएम का बोर्ड लगाते हैं। तो हुल्लड़बाज कौन हुआ? राष्ट्रीय जनता दल कि जदयू? कौन हुआ? आप देख लीजिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 6 तारीख को पटना में आते हैं तो वो अपनी ताकत दिखाते हैं, और फिर 16 तारीख को आते हैं जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो अपना ताकत दिखाते हैं उनको डाउन करने के लिए। और जब वहां से फोन आता है तो भागे भागे जाते हैं। एक पार्टी में 4 उम्मीदवार, और जिस गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं उसी गठबंधन का घटक दल है जदयू, और जदयू के जो मुखिया हैं, बिहार के सूबे के मुखिया, वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। मतलब उनका ये भी कहना है कि देश के जो प्रधानमंत्री है वो लायक नहीं है, इसलिए हम प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, और उसके साथ भी हैं। इससे बड़ा हुल्लड़बाज कौन होगा जी, जो ये भी कहेगा कि जनता के काम करने के लायक प्रधानमंत्री नहीं है, हम उसके मटेरियल हैं, और उसके साथ भी हैं। तो इसका मतलब कुर्सी से मोह है आपको, इन लोगों से मोह नहीं है, बिहार के लोगों से आपका मोह नहीं है। बिहार में जो हो रहा है, बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार, दुष्कर्म, 2 दिन पहले आपको पता होगा एक केस आया है, कहीं मार दिया जा रहा है, कहीं कोई कार्रवाई हो रही है जी? जिसकी बच्ची घर से बाहर निकल रही है तो उसको ये सोचना पड़ रहा है कि हमारी बच्ची कब सुबह निकली है तो शाम में घर में वापस आएगी या नहीं आएगी। ये कहा करते थे कि जंगल राज, जंगल राज। ये कौन सा राज है जी?
अगर वो जंगल राज था जिसमें गरीबों की बात की जाती थी तो वही जंगल राज न बढ़िया था कि आज ये राक्षस राज जहाँ गरीब की बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, जहाँ बिना एफआईआर के, बिना कोई पिटीशन के, कोई किसी भी केस में कोई अभियुक्त नहीं, और उसकी माँ और बेटे को तीज के दिन उठा लिया जाता है और 3 दिन थाना में रखा जाता है और चौथा दिन ये कह दिया जाता है कि फांसी लगा के मर गई। थाना में फांसी लगाने के लिए फंदा कहाँ से आया, रस्सी कहाँ से आया? आपको पता होगा हाजत में पंखा भी नहीं होता है, रात भर जो जाते हैं ना वैसे ही सब मच्छर मारते हैं, नहीं पंखा होता है वहाँ। कहाँ से फांसी लग गया, कहाँ से आया रस्सी, बताएंगे? अरे भाई, और कौन अधिकार दिया आपको कि 3 दिन तक जिस पे कोई एफआईआर न हो, किसी केस में कोई अभियुक्त न हो, उसको 3 दिन तक आप हाजत में रखिए? है प्रशासन को 24 घंटा के लिए किसी को भी वो शक के बिना पर उठा सकती है, लेकिन उसका हिसाब देना पड़ेगा उसको। कौन सा पढ़ाई पढ़े हैं आप कि 3 दिन तक के लिए उसको आप हाजत में रखें? और जरूर उसकी माँ को आप मार दिए, मार मार के पूरा शरीर पे दाग था, जो पूरा बवंडल हुआ, तो उसके बेटे को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि वो कोई दोषी में नहीं था, तो उसको क्यों मारा गया? उसको प्रताड़ित क्यों किया गया? उसको बेइज्जत कौन किया गया? ये लोग पे मानहानि का केस का मुकदमा होना चाहिए, और ये जो सूबे के मुखिया हैं इनको जेल जाना चाहिए और जाएंगे भी। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर सत्ता पक्ष कह रही है कि यहाँ पर लूट और अपहरण सिखाया जाता है, क्या लग रहा है आप? लूट अपहरण तो अभी सरकार उनका है, 20 साल से शासन कर रहे हैं, तो लूट अपहरण का रिकॉर्ड तो ये जो 20 साल में जो बना चुके हैं, इसका जो हमको नहीं लगता है दूर दूर तक किसी सरकार जो बनेगा तो लगता है कि इनसे ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा। ये सरकार है। क्या लग रहा है आप लोग को लूट और अपहरण सिखाया जाता है? 15 से 20 साल में ये अभी पूरा जाते हैं कि जाइए लालू जी की सरकार में। अरे अपना सरकार देखो ना, नीतीश कुमार लूट और अपहरण 15-20 साल से सरकार चला रहा है। जिसकी सरकार है वो कहता है कि लूट और अपहरण हो रहा है। अरे हद हो गई भाई, बिहार की जनता आपको सरकार बनाया है, आप बिहार के सीएम हैं, आपने देखिएगा कि कहाँ लूट और अपहरण हो रहा है। आप कहलाते हैं सुशासन बाबू, कैसे लूट हो रहा है, कैसे अपहरण हो रहा है, कैसे बलात्कार हो रहा है? आप खुद करवा रहे हैं। राजद को बोलते हैं राजद की हमारी सरकार है क्या? आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, रोक क्यों नहीं पा रहे? भारत में सरकार आपका है, बिहार में आपका राज है, डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, तो आप कैसे हमारी पार्टी को कह सकते हैं कि लूट करा रहे हैं? पल्ला आपका काम है रोकना। इसका मतलब आप उसको सेफ्टी दिए हुए हैं। आप सरकार का आदमी है जो अपहरण कर रहा है, जो बलात्कार कर रहा है, तरह तरह की घटना हो रही है, तो सरकार का आदमी, टोटल सरकार का ही आदमी ये घटना में शामिल है। और कोई बात नहीं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो खुद 9वां पास है वो क्या प्रशिक्षण देंगे, उनके यहाँ कौन कौन से लोग जाएंगे प्रशिक्षण लेने के लिए? कौन बोले? जदयू कह रहे हैं, अब जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं। वही भवन सिंह, उनको कह दीजिए कि प्रशिक्षण यहाँ मिल रहा है। हमारे पार्टी का जो प्रखंड अध्यक्ष है ना, वो भी उनको प्रशिक्षण दे देगा कि क्या होता है प्रशिक्षण। अब कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के बात, वो कह रहे हैं कि वो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। किसका पार्टी का? कल जिम ट्रेलर के जो ट्रेनिंग देते थे उन पर गोली चलाए, किसका पार्टी के आदमी थे? कल AK-47 मिला, किसके पार्टी के आदमी थे? इसका मुंह पहले अपना चेहरा देख लें, फिर दूसरे की बात करें, आरजेडी की बात करें। तो राजद के प्रशिक्षण शिविर पर लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, जिस पर हमने राजद के कुछ नेताओं से बातचीत की और इन्होंने उनका जवाब दिया। आप देखना है कि जदयू की तरफ से आगे क्या प्रतिक्रिया आती है। हम तमाम अपडेट आप तक देते रहेंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।